हाँ यार, स्टीव मैच की गलती है कि मनवीर सिंह राइट बैक विंग बैक खेल रहा है। स्टीव मैच की गलती है यार कि ईशान पंडित अभी बेंच पे है। एंड अगेन स्टीव मैच की गलती है कि हमारा बेंच स्ट्रेंथ इतनी वीक है। एंड एट द सेम टाइम यार कि व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद स्टीव मैच यार। इंडिया को मैचेस ही नहीं मिले हैं प्रेपरेशन के लिए। व्हाट द हेल इज स्टीव मैच डूइंग? उनकी गलती है ना, बिकॉज ऑल आई हैव बीन हेयरिंग जब से एएफसी कप खत्म हुआ है, स्टीव मैच आउट, स्टीव मैच आउट। आर यू सीरियस? लाइक हम ईगोर स्टीव मैच के लास्ट के 3-4 साल की मेहनत हम जज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 मैचेस। ऑन द बेसिस ऑफ 3 मैचेस जहां पे हमारे 4 से 5 प्लेयर्स इंजर्ड थे जो स्टार्टिंग 11 में होते। उन 3 मैचेस में जहां पे हमको एएफसी कप का सबसे मुश्किल ग्रुप मिला, बिकॉज एवरेज रैंकिंग ऑफ द ग्रुप दैट इंडिया वॉज इन वॉज 71। द क्लोजेस्ट ग्रुप दैट कम्स नेक्स्ट, वहां पे एवरेज रैंकिंग ऑफ द ग्रुप वॉज 80, राइट? तो इंडिया हैड बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट ग्रुप। एंड लोग कह रहे हैं यार हमने 2019 में हम थाईलैंड से जीते थे यार। थाईलैंड से जीते थे जो अभी भी उस टाइम 115 रैंक पे थी। इंडिया की जो सबसे क्लोजेस्ट रैंक वाली ऑपोजिशन थी वो सीरिया थी, वो शायद 89 रैंक पे थी। तो हाँ यार, बड़ा आसान है स्टीव मैच ब्लेम करना, बड़ा आसान है कमेंट करना हैशटैग स्टीव मैच आउट, बट आर वी रेडी टू हैव द डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस? आई विल बी द फर्स्ट वन टू से यार कि Igor Steve Nash should leave when we have the right replacement, when we have someone with the same man management abilities, and when we have someone who gets the Indian team to perform when it is at its full strength the way Steve Nash has. Because right now, immediately मुझे कोई solution नहीं लग रहा है। And आपको समझना जरूरी है, इंडियन फुटबॉल इतना आसान नहीं है। It takes time to get used to the football in India. It takes time to get used to the structure of the football in the country. And जहां पे तुम्हारी फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर में इतने फ्लॉ हैं, तुम सारा ब्लेम मैनेजर पे कैसे डाल सकते हो यार? जब तुम्हारा forwards, Lalindra Changte hasn't been in the greatest of form, right? Thapa hasn't been in the greatest of form. आपके Sahal injured, Kurunian injured, मनवीर सिंह रेगुलरली नहीं खेल रहे, विक्रम रेगुलरली नहीं खेल रहे, ईशान पंडितानी रेगुलरली खेल रहे हैं। तो हाउ इज एवरीथिंग ऑन स्टीव मैच? व्हाई इज नॉट ऑल ऑफ दीज थिंग्स बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द आईएसएल क्लब्स? क्वेश्चंस फ्रॉम द आईएफएफ, क्वेश्चंस टू द एफएसडीएल। Because Igor Steve Match out is the easiest solution and टाइप करने में आसान है बिना रिसर्च के। यार जर्मनी भी बाहर हुई थी वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही, राइट? 2014 में वर्ल्ड कप जीते, 2018 में दे वर आउट इन द ग्रुप स्टेजेस। तो हमारा कंपैरिजन भी बड़ा गलत है। प्रॉब्लम मुझे है ना कि हमारे क्वेश्चन यहां यार कई कॉल्स क्वेश्चनेबल थी, टैक्टिकली क्वेश्चंस थे, बट तुम अगेन 3 मैच पे नहीं जज कर सकते हो जहां पे हमारी टीम को प्रेपरेशन टाइम ही नहीं मिला है। What we have to understand, and people who've played football will understand how important a manager is to any footballing team. नॉट जस्ट टैक्टिकल। यार हम लोग इतनी यूनिडायरेक्शनल चीजें देखते हैं ना कि हाँ यार, फुटबॉल मैनेजर इज इक्वल्स टू टैक्टिक्स। अ फुटबॉल मैनेजर इज समवन हु मैनेजेस इंडिविजुअली ईच प्लेयर। A football manager is someone who manages the team entirely. A football manager is someone who represents the Indian football team to probably the AFF, right? And a football manager is someone who connects with the fan as well. तो सिर्फ फुटबॉल मैनेजर टैक्टिक्स नहीं देखता है यार। एंड हाँ, जहां पे सबसे बड़ी उनकी एनालिसिस की वो टैक्टिक्स होंगी, रिजल्ट्स होंगी, बट लेट अस नॉट बी सो नैरो इन आवर विजन कि हम सिर्फ 3 मैच के बेसिस पे जज कर रहे हैं, राइट? बिकॉज Igor Steve Match has given us 2 to 3 trophies, and if you look at the matches, वो इंडिविजुअल एरर्स थे यार, हम जिनकी वजह से हारे हैं। हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं, बट हम कभी भी बहुत अच्छा नहीं खेलते हैं इन बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। हम बुरा नहीं खेल रहे हैं, वो एक स्टेप अप है। एंड एज मच एज द बेंचमार्क इज ग्राउंड बॉटम, दैट इज द हार्श रियलिटी, राइट? सो
For everyone who's asking Steam Match out, who else? And tell me, क्या गलत किया है स्टीम मैच ने इतना ज्यादा, राइट, कि तुम 3 मैचेस पे डोंट एनालाइज द 3 मैचेस यार. तुम अगर आर्सेनल सब, तुमने मिकेल आर्टेटा को टाइम दिया, तुमने जर्गन क्लॉप को टाइम दिया. जर्गन क्लॉप तो एक सीजन 5th 6th 7th आया, मिकेल आर्टेटा 10th आया है. तुम एक और 3 मैच को 3 सालों में देख रहे हो. एंड अगेन लेट्स बी रियलिस्टिक, डिल्यूजनल मत बनो. तुम 3 मैच देख के नहीं जज कर सकते कि एक मैनेजर का कंट्रीब्यूशन, एक मैनेजर का प्लेइंग स्टाइल. अंडरस्टैंड द टीम हैड इंजरीज, डेब्यूटेंट्स थे हमारे पास टीम्स ऑपोजिशन थी वर फार ग्रेटर देन अस. एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंडियन टीम फेस्ड ऑपोजिशन वर मच बेटर देन देम. अ बेटर रियलिटी हिट हुई है. एंड ये जो तुम कह रहे हो, और हमारे तो प्लेयर्स के फर्स्ट टचेस ही बड़े खराब हैं, बॉल नहीं रिसीव. यार trust me when I say this, having played football, in the match when you are playing, actually it's not a matter of skill set. A lot of time it's the matter of temperament, and temperament only gets better once you play a lot of matches against these bigger teams. मैंने यार 10 सालों से अगर मैं फुटबॉल में फर्स्ट टच अच्छा ले रहा हूं, तो इट इजंट अबाउट कि मेरा फर्स्ट टच एक ही मैच में खराब हो गया, 2 मैचेस के लिए खराब हुआ है. वो टेम्परामेंट की बात थी जो एक्सपीरियंस के साथ आएगी जब ये टीम और एंड और ज्यादा मैचेस खेलती रहेगी, राइट. एंड हाँ यार, टैक्टिकली हम प्रेस नहीं ब्रेक कर पा रहे थे, शायद हमको टैक्टिकली वो बेटर करना चाहिए था. बट आप प्रेस कैसे ब्रेक करते हो, राइट? आप डू यू हैव द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स? नो, वी डिड नॉट यार. लेट्स एक्सेप्ट हमारे सेंटर बैक्स आर्ट द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स. तो आपका प्रेस कैसे ब्रेक करेंगे? हमारा अनवर अली इंजर्ड था यार, नहीं ब्रेक कर पा रहे थे हम प्रेस, राइट. हमारा जैक्सन नहीं था जो बिल्कुल पिवट करके यार बॉल कंट्रोल करेगा. हमारे पास साहल नहीं था जो ऑन पोजीशन कैन प्रॉब्ली ड्रिबल अ कपल ऑफ प्लेयर्स. So we had problems with the team, we had problems with injuries, and a lot of these players aren't playing regularly for their clubs yaar. So the basis of the selection जो usually ideally होनी चाहिए कि यार इंडियन टॉप टीयर में तुम रेगुलरली फुटबॉल खेले, लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स aren't playing football regularly, or at least in the starting 11 or in their preferred position. So the questions that we probably need to ask is कि हम कैसे कर रहे हैं आईएसएल में, एफएसडीएल में, क्या ये लोग मैचेस खेल रहे हैं? एंड द ऑपोजिशंस आर फार ग्रेटर देन अस गाइस, लेट अस बी ऑनेस्ट. मैं अपने इनसे क्रिटिसिज्म बताऊं स्टीम मैच की क्या है, मैं बताता हूं मेरे एंड बहुत अनफिल्टर्ड वेरी ऑनेस्ट बताऊंगा मेरे एंड से प्रॉब्लम्स क्या रही. अगेन हम पहले दोनों मैचेस में आउट प्रेस हुए. सो what did we do in the third match? Yes, formation wise हमने change किया, right? We played with a 4-4-2 necessarily, I think, which was a good step. तो reaction था, right? What could have been better, right? We could have probably not been too defensive in the second match. हम defensively हमारी line बहुत होती. Someone like a Nikhil Pujari was caught out on multiple occasions in the first match, and second match में भी यही हुआ, right? So जहाँ पे probably individual players, why did Brandon not play? यार वी हैड अ नंबर 10, साल इंजर्ड था, ब्रैंडन रेगुलरली गोवा के लिए खेल रहा है, व्हाई डिड ब्रैंडन नॉट प्ले? ये सवाल पूछो. आई एम क्रिटिकल ऑफ द मैच फॉर दैट, राइट. बट कि हमारे प्लेयर्स के फर्स्ट टच नहीं अच्छे, ये नहीं अच्छा, वो यार अगेन इन द वर्ड्स ऑफ इगोर स्टीम मैच हिमसेल्फ, ही डज नॉट हैव अ मैजिक वॉन्ड कि 2 सालों में कर लेगा. तो मैं इमेजिन करो अंडर हिम वीड बी प्लेइंग आवर थर्ड AFC एशियन कप consecutively. लास्ट टाइम हम कब खेले थे ये, right? In most probability we'll qualify for the 2027 AFC Cup as well, which hasn't happened before. हम 3 बार लगातार खेल रहे हैं. He has the support of the team यार. पता है कितना important aspect होता है to have support of your players with you. Managers की तो करियर ही खत्म हो जाते हैं अगर if the team isn't behind them. And do you think it very easy to get the entire team behind you? Is it very easy to get an entire nation, being passionate for football more than it has ever been recently? And that is what Igor Stimac has done. And very blatantly, very honestly put, he is the right man, at least for the current situation, at least with the current players of a pool of players that we have. शायद इंडिया के पास अगर बेटर प्लेयर्स हो, देन शायद ईगोर स्टीमैच टैक्टिकली हमारे लिए राइट मैनेजर ना हो.
बट अभी हमारे पास वो प्लेयर ही नहीं है यार. सो फॉर अस टू बी यार, हम पासिंग नहीं करते, हम गोल नहीं मारते, हम ट्रांजिशन नहीं करते. प्लेयर्स हैं हमारे पास उस चीज के लिए? नहीं है प्लेयर्स उस चीज के लिए हमारे पास. क्यों? क्योंकि उनको आईएसएल में वो गेम टाइम मिलता ही नहीं है. वो नंबर 10 पोजीशन पे खेलता ही नहीं है हमारे अटैकिंग प्लेयर्स. मनवीर सिंह विंगर या नंबर 9 खेलता ही नहीं है मोहन बगान के लिए. जब कमिंग्स होता है, कमिंग्स नहीं होता तो वो पेट्राटोस होता है. तो कहां खेलेगा आपकी मनवीर सिंह, जो इंडिया के शायद बहुत टैलेंटेड प्लेयर है? ईशान पंडिता बेंच पे हैं. तो as easy as it is to blame the manager, चलो भाई हैशटैग टीम मैच आउट, मैं भी जाके कमेंट करता हूँ भाई, किसी ने और नहीं किया, मैं भी कूल लगूंगा. हैशटैग टीम मैच आउट. लेट्स बी रियलिस्टिक गाइस, लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स. A long way to go. So, very honest, very unfiltered opinion. Steamatch deserves to say. Steamatch has done a lot of good for Indian football. So, it is extremely unfair for us to judge him on the basis of 3 matches. Out of form, injuries, better oppositions, much better, much the most difficult group, lack of preparations. तो बड़े क्लियरली यार, इंडिया की प्रॉब्लम शायद मैनेजर से ज्यादा फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर है, ग्रास रूट्स हैं, ग्राउंड रियलिटीज हैं. तो पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व हुए ना, फिर हम मैनेजर को क्वेश्चन करें. स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के साथ भी यही हुआ था. एक्चुअली जिन लोगों को फुटबॉल, आप कमेंट्री भी सुनते ना एएफसी कप में, हर एक कमेंटेटर कह रहा था इंडिया हैव ग्रोन सो मच, इंडिया हैव बिकम सो बेटर, इंडिया आर गिविंग कॉम्पिटिशन. सो let us be patient with Steamatch, guys. Give him some more time. I will be the first one to criticize when he's, and the first one to ask him to go out when he's doing something foolishly wrong with the setup, with the team, with the tactics. But right now, tactics is probably the least of our problems. इंडिया फुटबॉल एक बहुत बड़े बबल में है फिलहाल. उस बबल को बर्स्ट करना बड़ा ज़रूरी है. फैंस हैं जो 3 मैच देख के वो बबल, वो उसमें कर्स करने लग जाते ना यार. सारे मैचेस देखो, अंडरस्टैंड करो रियलिटी, अंडरस्टैंड हाउ फुटबॉल वर्क्स. खेलो फुटबॉल, सपोर्ट करो फुटबॉल. दैट इज हाउ थिंग्स विल चेंज, दैट इज हाउ द कंट्री विल चेंज. 2026 वर्ल्ड कप नहीं खेल रही है इंडिया, 30 भी खेली, लाइक मिरेकल, नहीं खेलेगी वो भी. सो let us be honest, let us ask again the right set of questions. And for Igor Steamatch, I'm with you. I'm not sure if anyone else is, but at this moment, with the current scenario of Indian football, I think there's no one better out there. Thank you so much. This was it for this episode. Have a great day ahead, but a lot to ponder for us as Indian football fans. Thank you and have a great day.